सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सैमसंग F62 लेटेस्ट पैच FRP अनलॉक कैसे करते हैं। तो इसके FRP अनलॉक करने के लिए हम यूज करने वाले हैं सिग्मा प्लस टूल का। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिग्मा प्लस टूल को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आपको उसको इंस्टॉल करना है और कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप ओपन करके FRP को डन करना है। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले आप जैसे देख सकते हो मेरे फ़ोन में FRP लगी हुई है और FRP स्टेटस ट्रिगर्ड शो कर रहा है। तो FRP को सबसे पहले अनलॉक करने के लिए हम सिग्मा प्लस टूल को डाउनलोड करके ओपन कर देते हैं। तो आपको सिग्मा प्लस की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से सिग्मा प्लस टूल को डाउनलोड कर लेना है और आपको यहाँ से बॉक्स ड्राइवर को भी डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रेडी कर रखा है। तो सबसे पहले मैं सिग्मा प्लस टूल के बॉक्स ड्राइवर को इंस्टॉल कर देता हूँ। तो हमें सिंपल बॉक्स ड्राइवर को यह एक्सट्रैक्ट करना है और इसके अंदर आपको setup.exe करके एक ड्राइवर की एप्लीकेशन मिलेगी, जिसको आपको सिंपल नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देता हूँ। इस setup.exe के अंदर एक्रो मैक्रो स्मार्ट कार्ड ड्राइवर, ये ड्राइवर को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। इस ड्राइवर से ही सिग्मा प्लस का डोंगल टूल डिटेक्ट कर पाता है और बिना डोंगल डिटेक्ट किए टूल ओपन हो ही नहीं सकता। तो एक्रो मैक्रो ड्राइवर ही इंस्टॉल करना है आपको, जो कि आप सिग्मा प्लस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और ड्राइवर के इंस्टॉल होने के बाद, टूल के इंस्टॉल होने के बाद आपको फ़ोन को डाउनलोड मोड कनेक्ट कर देना है। हम इस फ़ोन को सबसे पहले डाउनलोड मोड से एक्जिनोस पोर्ट के मोड में यानी स्विच टू EUB मोड में कन्वर्ट करेंगे और एक्जिनोस पोर्ट से हम इसकी FRP को डन करेंगे और उसके बाद हम इसको वापस ऑन कर देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, DLL एरर। तो DLL एरर को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं VC Redist AIO ड्राइवर। ये VC Redist ड्राइवर सारे DLL एरर को एक बार में ही कंप्लीट फिक्स कर देता है। तो इस ड्राइवर का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस DLL ड्राइवर को फिक्स करते हैं और टूल को ओपन कर देते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप सिग्मा प्लस टूल को रेंट ले सकते हो बहुत ही चीप प्राइस में, यानी कि 70 रुपीज़ या 80 रुपीज़ में कैसे आप इसको रेंट ले सकते हो। तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम VC Redist AIO ड्राइवर को इंस्टॉल PC में कर लेते हैं, जिससे कि हमारा DLL एरर जो सिग्मा प्लस को ओपन करते टाइम आ रहा है वो कंप्लीट फिक्स हो जाए। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल पे हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम कुछ सेकेंड और वेट करते हैं ड्राइवर के इंस्टॉल होने का। तो हमारा यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद सिंपल आपको सिग्मा प्लस टूल को डबल टैप करके ओपन कर देना है। हमें यहाँ पे कुछ सेकेंड और वेट करना है टूल के ओपन होने का। तो हमारा यहाँ पे टूल ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है। टूल के ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सैमसंग के मॉड्यूल में जाना है। टूल के अंदर यहाँ पे एक एरर भी शो कर रहा है, अनेबल टू कनेक्ट सर्वर। तो ये एरर से मतलब कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो हमें सिंपल इस एरर को इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाउनलोड मोड का जो सीरियल पोर्ट है वो टूल में सिलेक्ट करते हैं और टूल के अंदर हमें मॉडल को सिलेक्ट कर देना है। तो हमारा मॉडल E625F यानी F62 है। तो हम सिंपल सैमसंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे F62 मॉडल को सिलेक्ट कर देंगे। F62 मॉडल सेलेक्ट करने के बाद हमें सबसे पहले फ़ोन को डाउनलोड मोड से एक्जिनोस पोर्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्ट पॉइंट ऑन ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारा फ़ोन डायरेक्ट एक्जिनोस पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है। इस एरर का मतलब ये है कि एक
फ़ोल्डर हमें क्रिएट करना होगा सैमसंग मतलब सिग्मा प्लस के फ़ोल्डर के अंदर। तो हम सिंपल इस फ़ोल्डर के नेम को कॉपी करते हैं और फ़ाइल मैनेजर यानी फ़ाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं और यहाँ पे सिग्मा प्लस के फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। तो हमारा फ़ोल्डर यहाँ पे डॉक्यूमेंट में है, तो डॉक्यूमेंट में सिग्मा प्लस फ़ोल्डर में जाके एक न्यू फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेंगे और उसका नेम जो टूल ने बताया है वो नेम हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद सिंपल आपको सॉफ्टवेयर टेस्ट पॉइंट ऑन ऑफ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस बटन पे क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे टूल प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा और कुछ ही सेकेंड में हमारा फ़ोन डाउनलोड मोड से डायरेक्ट एक्जिनोस पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट टेस्ट पॉइंट और विदाउट बैक पैनल ओपन। तो हम यहाँ पे कुछ सेकेंड और वेट करते हैं टूल के प्रोसेस डन होने का। अगर आपको ये सब प्रोसेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी तरीके का कोई एरर आता है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सिंपल आप मुझे मैसेज करके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे एक कनेक्शन की कैंसिलेशन का एरर और आ गया है, तो हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं सॉफ्टवेयर टेस्ट पॉइंट ऑन ऑफ करने का। और डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक भी मिलेगा जिसको आप ज्वाइन करके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ले सकते हो। तो मेरा ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले अपने आप को अप टू डेट करने के लिए सॉफ्टवेयर के फील्ड में। तो हमारा यहाँ पे एक्जिनोस डायग्नोस्टिक पोर्ट डन हो चुका है, मतलब इनेबलिंग डायग्नोस्टिक पोर्ट डन हो चुका है। हमारा फ़ोन यहाँ पे अभी यूबी मोड में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन यूबी मोड में कन्वर्ट होने के बाद टूल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जे डाइग ड्राइवर है उससे हमें एक्जिनोस ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा। ये जे डाइग 2.9 जो एप्लीकेशन है इसका लिंक भी मैं आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और इस एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपको यहाँ पे एक्जिनोस 9820 ड्राइवर शो करने लगेगा। तो सिंपल आपको इंस्टॉल ड्राइवर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस बटन पे क्लिक करते ही हमारे यहाँ पे 1 मिनट के अंदर ही एक्जिनोस ड्राइवर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और ड्राइवर की जो भी प्रॉब्लम है एक्जिनोस वो यहाँ पे कंप्लीट फिक्स हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ मिनट और वेट कर लेते हैं ड्राइवर के इंस्टॉल होने का। तो हमारा ड्राइवर यहाँ पे कम्प्लीटली सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो हम यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अभी कुछ सेंडिंग बूट फेल आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस प्रोसेस को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम सिंपल रिमूव एफआरपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे एफआरपी के डन होने का। तो हमारा यहाँ पे टूल ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और फ़ोन को बूट करने का प्रोसेस यहाँ पे टूल ने स्टार्ट कर दिया है। तो बूट करने के लिए सबसे पहले टूल फ़ोन के अंदर कुछ ट्रांसफ़र करते हैं फाइल। तो हमारा यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है और इससे पहले मैंने और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, जैसे मोटो, शाओमी एफआरपी, शाओमी एमआई काउंट, सैमसंग एफआरपी या फिर सैमसंग केजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो आप मेरी पहले की वीडियो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। तो हमारा यहाँ पे रिमूव एफआरपी लॉक डन हो चुका है। तो हमारे फ़ोन में से कंप्लीट एफआरपी रिमूव हो चुका है। अब हमें सिंपल फ़ोन को ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए हम वापस सॉफ्टवेयर टेस्ट पॉइंट ऑन ऑफ वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इस बटन पे क्लिक करते ही फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जब तक आप सॉफ्टवेयर टेस्ट पॉइंट ऑन ऑफ वाले बटन पे क्लिक नहीं करोगे तो एफआरपी डन होने के बाद भी फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो फ़ोन को ऑन करने के लिए इस सॉफ्टवेयर टेस्ट पॉइंट ऑन ऑफ वाले बटन पे क्लिक करना मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट फ़ोन रिपेयर होने ही वाला है, तो कुछ सेकंड हम और वेट कर लेते हैं।
तो हमारा यहाँ पे रिपेयरिंग का काम इन प्रोसेस में चल रहा है और ये डन हो भी चुका है। रिपेयरिंग डन होते ही फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद हमारा यहाँ पे एफआरपी भी डन हो चुका है। तो सिंपल ऑन होते ही आपको इसको सेटअप कर देना है। तो हमारा यहाँ पे फ़ोन ऑन हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारी एफआरपी डन हुई है या नहीं हुई है। इससे पहले हमारा एफआरपी स्टेटस ट्रिगर्ड शो कर रहा था और एफआरपी के डन होने के बाद यहाँ पे हमारा एफआरपी स्टेटस अनलॉक शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे फ़ोन को सेटअप भी कर लेते हैं और हमारा फ़ोन यहाँ पे कंप्लीट वर्किंग में है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप गूगल से कैसे सिग्मा प्लस को रेंट ले सकते हो बहुत ही चीप प्राइस में। तो इसके लिए आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है नीट अनलॉकर। नीट अनलॉकर सर्च करते ही आपको टॉप पे मिलेगा store.neatunlocker.in। तो आपको इस फर्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ नीट अनलॉकर की साइट ओपन हो चुकी है। इस साइट के अंदर आप कोई भी टूल एक्टिवेशन कर सकते हो और कोई भी टूल रेंट ले सकते हो बिल्कुल ही चीप प्राइस में। तो आप इस वेबसाइट को चेकआउट ज़रूर करो और इसके सपोर्ट के लिए ये मेरी वेबसाइट है। तो आपको इसका सपोर्ट 24/7 और इंस्टेंट सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा अनलॉक टूल सिर्फ 29 रुपीज़ में है और मैं आपको यहाँ पे एंड्रॉयड मल्टी टूल दिखाता हूँ वो कितने रुपीज़ में है। अगर आप एक्टिवेशन करने जाओगे तो आपको 2-3 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं 1 ईयर के। इसकी जगह आप यहाँ पे रेंट ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 19 रुपीज़ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो सिग्मा प्लस यहाँ पे 83 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो यानी आप 83 रुपीज़ में रेंट लेके अपने आप से ही मेरी वीडियो को देख के मेरी वीडियो से प्रोसेस को फॉलो करके एफआरपी को डन कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको रेंट ले सकते हो और माई ऑर्डर के सेक्शन में आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।